ताशकंद डेक्लेरेशन, ताशकंद समझौता, जिसको कि इंडियन हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण समझौते के तौर पे याद रखा जाता है, जिसके कि पीछे अपने बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से इसको महत्वपूर्ण कहा जाता है, जो कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में साइन हुआ था, दैट मीन सोवियत यूनियन में। ठीक है, ये 10 जनवरी 1966 को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक समझौता साइन हुआ था, जिसके के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होती है, जिसका कि नाम है ताशकंद डिक्लेरेशन, ताशकंद समझौता। क्यों होता है? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर छिड़ी थी 1965 में, ठीक है, जिसकी वजह से उनके बीच में समझौता करवाने के लिए जो सोवियत यूनियन है उसने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था और ये समझौता करवाया था। ठीक है, और उसमें इसने क्या है, मीडिएटर की भूमिका अदा की थी। तो सोवियत यूनियन की तरफ से कौन थे? एलेक्सी कोइज़गिन क्या थे? उन्होंने एक मीडिएटर के तौर पर भूमिका अदा की थी। और इंडिया की तरफ से किस किसने समझौता साइन किया था? इंडिया की तरफ से कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने क्या है समझौता साइन किया था। और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या है ये समझौता साइन किया था दोनों के बीच में, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, जो कि क्या है एक तरीके से मैंने बताया कि 1965 की जो वॉर है, जो कि 17 दिन एक युद्ध चला था, 6 सितंबर को जो शुरू हुआ था, उस युद्ध को खत्म करने के लिए ये डिक्लेरेशन साइन करवाया गया था। ठीक है, अब इस डिक्लेरेशन में ऐसी कौन कौन सी बातें थी उनके बारे में जान लेते हैं। पहली चीज तो इसमें ये थी कि जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों है वो अब अपनी ही दोनों क्या करेंगे, अपनी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको वापस बुला लेंगे। ठीक है, और उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अब कुछ टाइम के अब उनको क्या एक तरीके से रोक देंगे। दूसरा क्या है कि 25 फरवरी 1966 के बाद से क्या है, अब जो दोनों है वो एक दूसरे के इंटरनल जो मैटर्स है, जो इंटरनल अफेयर्स हैं, उनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों। ठीक है, इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाएगा। ठीक है, और जो भी प्रिजनर्स हैं जो कि युद्ध के टाइम पे बंदी बनाए गए थे उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और दोनों अपने बीच के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको इंप्रूव करेंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो इस ताशकंद डिक्लेरेशन में हुई थी साइन। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था वो 1965 के जो युद्ध चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से ये साइन करवाया गया था, उनके बीच में शांति संधि करवाई गई थी। इस टाइम पीरियड पे क्या 1965 में पाकिस्तान ने क्या किया था, अपनी एक स्पेशल फोर्स भेजी थी इंडिया में, कश्मीर वैली में। ठीक है, और वहां के लोकल से ही रिलेट करती हुई, जिसमें कि उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान ने, जिसका नाम था ऑपरेशन गिब्राल्टर। ठीक है, जिसका मकसद क्या था, पाकिस्तान का मकसद क्या था, कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेना। बट ये ऑपरेशन फेल हो गया था क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया था और वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने क्या है इंडियन आर्मी को इन्फॉर्मेशन दे दी थी उनके इस ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, देखिए जो ये डिक्लेरेशन साइन हुआ था, इसके पीछे दो मेजर सुपर पावर जो उस टाइम की थी, जो कोल्ड वॉर एरा था ना उस टाइम पीरियड पे, जो सबसे बड़ी दो सुपर पावर थी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर। ठीक है, उनके इनिशिएटिव की वजह से भी कह सकते हो कि ये साइन हुआ था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो नाटो और सीटो दोनों के साथ क्या है जुड़ता जा रहा था और अपने क्या है एक तरीके से हिडन रिलेशन बनाता जा रहा था। ठीक है, बट इंडिया ने क्या है एक तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करते हुए किसी भी ग्रुप में जो इंडिया है वो नहीं गया था। ठीक है, तो जब इनके बीच में युद्ध हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो दोनों मेजर सुपर पावर्स ने क्या है यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिलर्स को बोला कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या है रिजॉल्व कराने की कोशिश कीजिए। तो उसी से रिलेटेड 2 सितंबर 1965 को क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तो उन्होंने क्या है एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके बाद क्या है इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को ताशकंद में बुलाया जाता है। बहुत सारी मीटिंग्स वहां पर होती है 4 से 10 जनवरी के बीच में, और तब जाकर फाइनली 10 जनवरी आज ही के दिन 1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन साइन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिजल्ट क्या होते हैं ताशकंद डिक्लेरेशन के। जो ताशकंद डिक्लेरेशन था, इसके जो रिजल्ट है वो दोनों ही देशों में, दैट मींस इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिले थे, और दोनों ही देशों में इस एग्रीमेंट को, इस डिक्लेरेशन को, इस समझौते को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। ठीक है, कुछ कारण थे अपने अपने। इंडिया में क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया उसके कारण जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें जो नो वॉर पैक्ट है उसका कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। दूसरी चीज कि कश्मीर में अब कोई भी जो गुरीला वॉरफेयर एक्टिविटीज हैं वो पाकिस्तान के द्वारा परफॉर्म नहीं की जाएंगी, ऐसा भी कहीं पर कोई इसमें अंदर जिक्र नहीं था। ठीक है ना, इसके अलावा
एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल, एक कह सकते हो कि इवेंट हुआ था, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल चेंज आया था। वो क्या था कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की, दैट मीन्स लाल बहादुर शास्त्री जी की, इस डिक्लेरेशन को साइन करने के बाद कहां पर क्या है, एक तरीके से ताशकंद में ही क्या है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उनकी जो डेथ है हो जाना वहां पर एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है कि वहां पर ये डेथ हुई किस वजह से थी। ठीक है, तो ये भी एक क्रिटिसाइज करने का कारण बना। तीसरी चीज क्या थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट सौंपी गई थी कि उनको हार्ट अटैक आया था लाल बहादुर शास्त्री जी को, उस रिपोर्ट को दोबारा से क्लेम नहीं किया गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ये लगता था अगर हम क्लेम करेंगे और कोई ऑब्जेक्शन उठाएंगे इस रिपोर्ट पे तो ये हमारे फॉरेन रिलेशंस को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो इन कारणों की वजह से इंडिया में इसको क्रिटिसाइज किया गया। पाकिस्तान में क्रिटिसाइज क्यों किया गया वो जान लेते हैं। पाकिस्तान की जनता को कहा जाता है इस एग्रीमेंट के बारे में नहीं पता था, और जब इसके बारे में पता लगा तो पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड राइट्स वगैरह देखने को मिले थे, और जो लोग हैं वो अयूब खान के खिलाफ बोलने लगे थे। अयूब खान ने क्या है फिर डिसाइड किया कि वो 14 जनवरी 1966 को लोगों को अनाउंस कर देंगे, बता देंगे इसके बारे में। बट उससे पहले क्या हुआ था कि उनको रिजाइन देना पड़ गया था, क्योंकि उनके खिलाफ क्या है काफी ज्यादा लोग हो गए थे। उससे पहले उनकी पार्टी से, दैट मीन्स अयूब खान की पार्टी से जुल्फिकर अली भुट्टो को क्या है एक तरीके से हटा दिया गया था, और बाद में जुल्फिकर अली भुट्टो ने अपनी खुद की पार्टी बनाई थी जिसका नाम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद अयूब खान ने जब रिजाइन दे दिया तो उनके बाद यहिया खान क्या है सरकार में आए, सत्ता में आए, उन्होंने कमांड संभाली। तो इस तरीके से ताशकंद डिक्लेरेशन हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। आई होप सो कि आपको इस वीडियो से क्या है कुछ एक चीजें इसके बारे में जानने को मिली होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।